मॉन्की पॉक्स एक डिसीज होती है जो कि मॉन्की पॉक्स वायरस से फैलती है। एक पैथोजन जो कि रिलेट करता है वायरस से और वो कोज करता है स्मॉल पॉक्स। मॉन्की पॉक्स और स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन का सिम्टम दोनों सेम होते हैं, बट जो मॉन्की पॉक्स का वायरस होता है वो ज़्यादा माइल्ड होता है इन कंपेयर टू स्मॉल पॉक्स से। जो मॉन्की पॉक्स वायरस होता है ये बिलोंग करता है ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से और उसकी फैमिली होती है पॉक्स वायरिडे। ये फैमिली वायरस से भी बिलोंग करती है। मॉन्की पॉक्स वायरस पहली बार 1958 में खोजा गया था जब डेनमार्क में कोपेनहेगन में स्टेट सीरम इंस्टीट्यूट में प्रयोगशाला बंदरों पर चल रही थी। पहली बार ही इसकी वायरस की पहचान 1970 में कोंगो में रहने वाले 9 महीने के एक लड़के में हुई थी। जो ये वायरस होता है मॉन्कीज और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में भी एक पैथोजन के तौर पे फैलता है, जो कि इसमें मेन होस्ट का पैथोजन ही होता है। और आपको ये भी बता दें कि सबसे ज़्यादा ह्यूमंस जैसे कोरोना वायरस में संक्रमित हुए थे, तो इसी तरह मॉन्की पॉक्स के भी संक्रमित हो सकते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी इस वायरस पे बहुत खोज की थी और जब खोज की तो उन्होंने पाया गया कि जो रोडेंट्स होते हैं और जो मंकीज होते हैं और जो डॉग होते हैं वे भी इन्फेक्टेड होते हैं इस मॉन्की पॉक्स वायरस से। और वे डॉग्स एज अ पेट के रूप में इंसानों के पास जा रहे थे, बेचा जा रहा था। और सबसे ज्यादा मामले तो यूएस में देखने को मिले जहाँ पे गली के कुत्ते बेचे जा रहे थे ऐसे डोमेस्टिक तौर पे, ताकि लोग उनकी देखभाल कर सके। जहाँ पे डॉग्स जा रहे थे वे भी वहाँ के लोग इन्फेक्टेड पाए गए थे। इन देशों में मॉन्की पॉक्स वायरस पाया गया जैसे कि वेस्ट अफ्रीका कंट्रीज में जो कि बहुत ज़्यादा एंडेमिक था, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, नाइजीरिया में, सेंट्रल अफ्रीका में, सीरिया, लियोनी, सूडान और गबोन जैसे कंट्रीज में पाया गया ये वायरस। सबसे ज़्यादा ये वायरस 2003 में आउटब्रेक हुआ था यूएस में, जो कि फर्स्ट टाइम ह्यूमन केस था मॉन्की पॉक्स रिपोर्ट हुआ था। 2003 में मॉन्की पॉक्स वायरस यूएस में आउटब्रेक हो गया था, जो कि फर्स्ट टाइम था केस का, जो कि बहुत बार रिपोर्ट किया गया था यूएस देश में। यहाँ तक कि 2003 और 2022 में मॉन्की पॉक्स वायरस देखने को मिले थे नॉन एंडेमिक कंट्रीज में, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में, इजराइल, सिंगापुर जैसी कंट्रीज में जो ये मामले मिले थे। जो सबसे ज़्यादा ये मॉन्की पॉक्स वायरस देखने को मिले थे इन कंट्रीज़ का ये कहना था कि सबसे ज़्यादा एनिमल्स थ्रू ह्यूमंस में आए थे, क्योंकि आधे ज़्यादा स्पीशीज जो एनिमल्स थे वे ज़्यादा कंट्रीज से बाहर आए हुए थे जो कि इन्फेक्टेड थे विद मॉन्की पॉक्स वायरस से। देन 2022 में मॉन्की पॉक्स स्प्रेड हुआ था नॉन एंडेमिक कंट्रीज में और ये फर्स्ट अटैक हुआ था लंदन, और अब तक 16,000 केसेस रिपोर्ट हो गए हैं 75 कंट्रीज में। यहाँ तक कि WHO ने भी ये वायरस को आउटब्रेक डिक्लेयर कर दिया गया है। और जब ये मॉन्की पॉक्स वायरस फैलता है तो ऐसे क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि मॉन्की पॉक्स इन्फेक्शन से फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बुखार आना, सर में दर्द होना, यहाँ तक कि मसल में दर्द होना, थकावट हो जाती है सबसे ज़्यादा, और स्वेलिंग आ जाती है मल्टीपल लोकेशन में जैसे कि नेक और आर्म पिट पे। देन उसके बाद छोटे छोटे पॉक्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं जो कि अराउंड फेस पे होते हैं, ओरल कैविटी पे, एंड लेटर ऑन हैंड्स पे होने लग जाते हैं, यहाँ तक कि हैंड के पाम्स पे भी। और जो ये रैशेस होते हैं रिजेंबल करते हैं वेरिलिजा जोस्टर वायरस से जो कोस करता है चिकन पॉक्स। जिन लोगों को ये मॉन्की पॉक्स वायरस स्प्रेड हुआ था सिम्टम्स देखने को मिले जैसे कि डिस्कलर्ड पैचेस हो गए थे स्किन के, यहाँ तक कि रेज बम्प्स हो गए थे, ब्लिस्टर फॉर्म्ड हो गए थे, लार्ज पस फिल्ड पिंपल्स फॉर्म्ड हो गए थे उनके हाथों और पैरों पे। और यहाँ तक कि कुछ पेशेंट को फ्लू सिम्टम्स हो गए थे और कुछ पेशेंट को तो इनिशियली डेवलप हो गए थे जैसे रैशेज अराउंड द जेनिटल और एनस पे, और यहाँ तक कि पेनफुल इन्फ्लेमेशन भी हो गया था और रेक्टल ब्लीडिंग भी होने लग गई थी। जो ये मॉन्की पॉक्स वायरस होता है ये फेयरली माइल्ड होता है और ये 2 और 4 वीक तक रहता है। ये सबसे ज़्यादा जो इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस होते हैं यंगर देन 8 ईयर्स ओल्ड के, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक कर देता है। जैसे कि जो महिलाएं होती हैं वे प्रेग्नेंट होती हैं या ब्रेस्ट फीडिंग होती हैं, ये सबसे ज़्यादा अगर इनको वायरस लग जाता है ये सबसे ज़्यादा ग्रेटर रिस्क पे डेवलप हो सकता है मॉन्की पॉक्स इन्फेक्शन देन द जनरल पब्लिक से। मॉन्की पॉक्स इन्फेक्शन से कुछ ऐसे रिजल्ट कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले हैं जैसे कि सेकेंडरी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो सकता है एयर सैक इन द लंग्स में, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत दिक्कत हो सकती है, और यहाँ तक कि लंग्स में निमोनिया फैल सकता है। एक्सट्रीम फुल बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत ज़्यादा वीक कर सकता है, ये इन्फ्लेमेशन कर सकता है ब्रेन में, और यहाँ तक कि कॉर्निया में तक में इन्फेक्शन कर सकता है जिसकी वजह से हमारी आई साइट भी जा सकती है। और यहाँ तक कि मॉन्की पॉक्स वायरस स्प्रेड हो सकता है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस में, जैसे एनिमल के ब्लड में कांटेक्ट में आता है, या कोई ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया है जानवरों के मांस पका के खा जाते हैं जिसकी वजह से मॉन्की पॉक्स वायरस गर्म खाने में भी नहीं मरता है बल्कि ये और स्प्रेड कर देता है ह्यूमंस के अंदर जाके, उसमें भी सबसे ज़्यादा खतरा पाया जा सकता है मॉन्की पॉक्स स्प्रेड होने का। और अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल ने कोई ह्यूमन को बाइट कर लिया जैसे कि डॉग ने, तो उससे भी वो फैल सकता है। अगर वो जानवर मॉन्की पॉक्स से
इन्फेक्टेड हो तो ये मॉन्की पॉक्स वायरस पर्सन टू पर्सन भी स्प्रेड हो सकता है। इसका ट्रांसमिशन इतना खतरनाक है यहाँ तक कि इन्फेक्टेड पर्सन से भी कांटेक्ट में अगर आ जाए, जैसे कि उसका सलाइवा या उसका रैशेज या स्क्रैब या बॉडी फ्लूइड कुछ भी हो, इंक्लूडिंग पसी क्यों ना हो, तो वो दूसरे आदमी को भी कंटेमिनेट कर सकता है। तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, जैसे कि फेस टू फेस हो गया, स्किन टू स्किन हो गया, माउथ टू माउथ हो गया। बट अब तक ये पता नहीं चला कि जो वायरस है ये कैसे स्प्रेड हो सकता है, जैसे सीमन से, वेजाइनल फ्लूइड से, एमनियोटिक फ्लूइड से, ब्रेस्ट मिल्क और ब्लड से। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना बिग एनसाइक्लोपीडियन चैनल को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए।